Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will study about a new cell organelle that is mitochondria, which has a very important role to play. But before that, before beginning with the session, I hope कि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर सब्सक्राइब करो. Done? Thank you. Let's begin. Alright dear students, so let's start with our today's topic that is mitochondria. हमने इसके पहले के सारे सेल ऑर्गेनल्स अच्छे से अंडरस्टैंड किए हैं. अब माइटोकॉन्ड्रिया को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं. मतलब जब सिर्फ सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रियन होता है तो उसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, और अगर एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियन की हम बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. ये याद रखो आप. अब माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल ऐसे एक स्टेटमेंट क्या है जो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके 9th-10th स्टैंडर्ड से, दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस मतलब क्या होता है? पावर मीन्स समथिंग दैट गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क. कोई ऐसी चीज़ जिससे हमको काम करने के लिए एनर्जी मिले. तो अब ये एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? ये एनर्जी स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है. माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या खास होता है कि जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है? जब मैं एनर्जी की बात करती हूँ, व्हाट इज एनर्जी? Energy is nothing but ATP. What is energy? Energy is nothing but ATP. That is adenosine triphosphate. आपके सेल्स को फॉस्फेट और एडिनोसिन मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिनके वजह से उनकी एक्टिविटी फास्ट हो जाती है. तो सेल्स को एक्टिव रहने के लिए दे नीड ATP. ATP कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रियन में. क्यों? क्योंकि उसके पास एक स्पेशल सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स. माइटोकॉन्ड्रियन के पास एक स्पेशल सेल होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम. इस ऑक्सीजोम के अंदर एक स्पेशल एंजाइम होती है जो ATP प्रोड्यूस करती है. तो ये मैंने आपको शॉर्ट में माइटोकॉन्ड्रिया की जर्नी बता दी, लेकिन अब हम इसको थ्योरी वाइज समझने की कोशिश करेंगे. तो अब हमको यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है थ्योरी का, दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या बताया गया है हमको यहाँ पर? दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स विदाउट whom your energy will not be produced. So it is important cell organelles involved in aerobic respiration. Aerobic word का मतलब क्या होता है? Aerobic मतलब ऐसा respiration जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो. देखो दो वर्ड्स आप पढ़ने वाले हैं, आपने ये पढ़ा भी है आपके 10th स्टैंडर्ड में. एरोबिक मतलब कोई भी प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करता है, और एन एरोबिक, क्या बोल रही हूँ मैम? एन एरोबिक. एन मीन्स नो, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, और एन एरोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन काम करने के लिए नहीं चाहिए. इट वर्क्स इन प्रेजेंस ऑफ CO2. आर यू गेटिंग इट? तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर करना है, जैसे हमारी बॉडी में हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस अंदर लेते हैं उसको ब्रीदिंग बोलते हैं. आपने सांस अंदर ली तो आपने मतलब ब्रीदिंग किया. अब सांस अंदर लेने के बाद जो हवा अंदर गई है बॉडी के, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी. उसमें नाइट्रोजन गैस होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसमें ऑक्सीजन होगा, उसमें सल्फर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग गैसेज होंगे. तो हमारी बॉडी अलग अलग गैसेज को सेपरेट करेगी. लंग्स जो हैं वो अलग अलग गैसेज को सेपरेट करेंगे और सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो हवा अंदर जाने के बाद जो पूरा प्रोसेस होता है उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो हवा के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन मतलब आप अपने एनवायरनमेंट से कोई चीज़ अपने अंदर ले रहे हो और उससे अपने सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो. मतलब बेसिकली आप ऑक्सीजन को अंदर लेकर अपने सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बढ़ा रहे हो जिससे आपके सेल्स एक्टिव हो सके, और जो चीज़ें आपकी बॉडी के लिए नहीं चाहिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो आप रिलीज कर रहे हो. तो इस पूरे प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. सिर्फ सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना इसको ब्रीदिंग बोलते हैं, लेकिन सांस अंदर लेकर पूरा प्रोसेस करना, पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना, फिर वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर छोड़ना, इस पूरे प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में काम करता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. अब आपको ये चीज़ ना बहुत अच्छे से याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देखने को मिलेंगे. और जो ये रेड ब्लड सेल्स है, जो ह्यूमंस के रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स होते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल हमारे RBCs, उनमें हमको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलेगा. प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये चीज़ अच्छे से
हाईलाइट करें। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन आता है, प्लस ये क्वेश्चन आपको फिलअप्स या वन सेंटेंस के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। क्या बताया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया किन में नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स। ओके, सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है, देयर शेप में बी ओवल और स्पेरिकल और स्पाइरल स्ट्राइप लाइक। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया ओवल शेप के भी हो सकते हैं, जैसे आपने देखा है 10th स्टैंडर्ड में। इट कैन बी ओवल, इट कैन बी स्पेरिकल, सर्कुलर शेप में भी हो सकते हैं, या ये ऐसे स्ट्राइप फॉर्म में भी हो सकते हैं। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि उसके अंदर ये ऑक्सीजोम एंजाइम होना चाहिए ताकि मुझे एटीपी मिले, बस। शेप कुछ भी हो, फंक्शन सेम होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? सो इट कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें डबल मेम्ब्रेन है। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड द वन इज इनर मेम्ब्रेन। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है, आपने अपने 10th स्टैंडर्ड में किया है, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड फर्स्ट। हाँ, अगर आपको अपने 10th स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर याद है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आपने ये शायद प्रोजेक्ट भी आपको बनाने दिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मॉडल बना कर लाओ। ओके, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। सही है। सो माइटोकॉन्ड्रिया, मैं ये अपर सरफेस की बात कर रही हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। सो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड वन इज इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट इज़ परमिएबल टू वेरियस मेटाबोलाइट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन, पोरिन और पार्सन्स पार्टिकल्स। क्या बताया गया है हमको इधर पे कि हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन है, दिस आउटर मेम्ब्रेन, इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। कौन से प्रोटीन्स होते हैं इसमें? पोरिन प्रोटीन्स। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स विच आर ऑल्सो नोन एज पोरिन प्रोटीन्स। पोरिन मतलब पोर्स, होल्स प्रोड्यूस करने वाले प्रोटीन, ठीक है। देखो नाम के हिसाब से ही, मतलब फंक्शन के हिसाब से ही नाम दे दिया गया है प्रोटीन को। होल मतलब पोर्स, पोर्स बनाने वाली प्रोटीन को बोल दिया पोरिन प्रोटीन। तो आउटर मेम्ब्रेन में स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पोरिन प्रोटीन्स या पार्सन्स पार्टिकल, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम पार्सन था। ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, ये आउटर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स बना देंगी। क्या कर देंगी? छोटे छोटे पोर्स बना देंगी, जिसके वजह से आपका जो कोई भी दूसरा मेटाबोलाइट होगा, मतलब इतना बड़ा सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर वैक्यूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी को अगर अपना कोई पर्टिकुलर पार्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डालना होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ पोरिन पार्टिकल्स। किसकी मदद से होता है? पोरिन प्रोटीन की मदद से। सो आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन है परमिशन देना, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया अपना मटेरियल एक्सचेंज कर सके। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू वेरियस मेटाबोलाइट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ प्रोटीन, पोरिन और पार्सन्स पार्टिकल्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके, अब इनर मेम्ब्रेन का क्या बताया गया है? इनर मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? इनर मेम्ब्रेन कैसी है? इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। देखो मैंने आपको, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको 3 चीज़ों के बीच में डिफरेंस बताया था। फ्रीली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल एंड सेमी परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मतलब क्या होता है कि आप सेल के अंदर बाहर कोई भी चीज़ कर सकते हो। सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है कि आपको सेल के अंदर जो चीज़ भेजनी है या सेल के बाहर जो चीज़ भेजनी है, उसकी साइज़ मैटर करती है। साइज़ छोटी होगी तो आराम से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेकिन अगर साइज़ बड़ा होगा तो वो चीज़ अंदर बाहर नहीं जा पाएगी। और सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब क्या होता है कि आप सिलेक्ट करते हो कि मुझे सिर्फ इस सेल के अंदर प्रोटीन डालना है, मुझे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं डालना है, या मुझे इस सेल के अंदर सिर्फ फैट डालना है, मुझे यहाँ पर लिपिड नहीं डालना है। तो जब आप सिलेक्टिवली कोई चीज़ अंदर बाहर करवा सकते हो, उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपकी जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू फ्यू सब्सटेंसेस ओनली, मतलब ये सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर आने के लिए अलाउ करती है। डिड यू अंडरस्टैंड अप टिल हियर? ओके, तो हमने 2 मेम्ब्रेन्स की बात की, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें पोरिन प्रोटीन है, जिसके वजह से पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जो किसी भी चीज़ को अंदर अलाउ करते हैं। इट इज़ फ्रीली परमिएबल। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इनर मेम्ब्रेन इट इज़ एक्चुअली लाइक दिस। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये कंटिन्यूस नहीं है, ये फिंगर जैसे है, ठीक है, ये ऐसे है। आपको ये इनर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी,
ये ऐसे, और ये ऊपर के साइड का अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सी, ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन। सो दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन। और इस इनर मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा, दैट इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू फ्यू सब्सटेंसेस ओनली। नाउ बोथ द मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय स्पेस आउटर चेंबर। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, दिस इज द स्पेस आउटर चेंबर। मतलब यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, अंदर भी और बाहर भी। सो मैट्रिक्स इज प्रेजेंट ओवर हियर। Inner membrane shows several finger-like projections और plate-like folds called cristae। ये देखो, ये आपको कैसे देखने को मिल रहा है, ये कुछ ऐसे फिंगर्स जैसे देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर ऐसे फिंगर जैसे देखने को मिल रहा है ना, इसको हम बोलते हैं, मतलब ये इनर मेम्ब्रेन ने अपने आप को इस तरीके से फोल्ड किया है कि हमको जो फिंगर जैसा प्रोजेक्शन देखने को मिलता है, उसी प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को? क्रिस्टे बोलते हैं। प्लीज़ इसको याद रखो, ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था, ठीक है। ऑल राइट, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है? Inner membrane bears numerous particles. Bears means contains, contain करना. So inner membrane bears numerous particles called oxysomes. ये जो आपका inner membrane होता है, ये inner membrane के अंदर ऐसे ढेर सारे particles होते हैं, ठीक है। ऐसे पूरा का पूरा membrane ढेर सारे particles से surrounded होता है। इन particles को हम बोलते हैं, अगर आपको बड़ा बनाकर दिखाऊं तो वो पार्टिकल कुछ ऐसे दिखाई देगा। एक सिंगल पार्टिकल अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो एक ऐसा दिखाई देगा, और इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। क्या बोलते हैं हम इनको? ऑक्सीजोम्स। एंड साइटोक्रोम्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन में दो चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजोम्स और साइटोक्रोम्स, ठीक है। इनका क्या इंपॉर्टेंस है, वाई आर दे इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज देयर रोल, अभी आप पढ़ेंगे इसके बारे में। इनर मेम्ब्रेन एनक्लोजेज अ कैविटी, इनर चेंबर कंटेनिंग अ फ्लूइड मैट्रिक्स। और इनर मेम्ब्रेन में ये जो समझो ये आपके ऑक्सीजोम्स हैं, ये दोनों मेम्ब्रेन में ऑक्सीजोम्स रहेंगे, इनके बीच बीच में जो जगह बच जाएगी, उस जगह पर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा, उस लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। ओके। मैट्रिक्स कंटेन्स फ्यू कॉइल्स ऑफ सर्कुलर डीएनए। इस मैट्रिक्स में आपको कुछ कुछ सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पर जगह बची हुई है वहाँ पर ऐसे छोटे से सर्कुलर डीएनए देखने को मिलेंगे, या आरएनए, या 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोम्स भी प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। लिपिड्स एंड वेरियस एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड अदर पाथवेज। मतलब क्या बोला गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या दिखाई देगी? ऑक्सीजोम और साइटोक्रोम। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के साइटोप्लाज्म में, मतलब मैट्रिक्स में, आपको और क्या क्या देखने को मिल सकता है? डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, लिपिड्स एंड अदर एंजाइम्स, जो अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवेज में यूज होते हैं। तो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब डिटेल में समझते हैं कि ऑक्सीजोम का फंक्शन क्या होता है और ऑक्सीजोम दिखता कैसे है। आपको ये समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको ये लिखना है। एम आई डन? ऑल राइट, ऑल राइट। अब यहाँ पर देखो डायग्राम मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो आपकी टेक्स्ट बुक में जूम करके दिया गया है वो मैंने बताया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन बताई गई है और फिर उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसका एक क्रिस्टे का स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है। सी, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर से जो एक क्रिस्टे जा रहा है, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। तो ये क्रिस्टे का स्ट्रक्चर बताया गया है। अब इस क्रिस्टे में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर हमको जूम करके बताया गया है। तो ये प्लीज़ ध्यान से देखो कि इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमको आउटर मेम्ब्रेन लेबल की गई है, फिर उसके बीच में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ऊपर की तरफ देखो लेबल किया गया है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होती है। क्या होती है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और उसको हम बोलते हैं आउटर चेंबर, स्पेस आउटर चेंबर, ठीक है। अब देखो नीचे इनर मेम्ब्रेन लेबल किया गया है। इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है सबसे पहले हम ऊपर से देखेंगे। तो इनर मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है? प्रोटीन की एक लेयर होती है, फिर लिपिड की बाई लेयर होती है। बाई लेयर देखो ध्यान से देखो, ऐसे बताया गया है, एक ऊपर की तरफ है लिपिड मॉलिक्यूल, एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो ऐसे देखो ध्यान से, आपको लिपिड का बाई लेयर बताया गया है। पहले प्रोटीन का लेयर्स बताया गया है, फिर प्रोटीन के नीचे लिपिड का बाई लेयर है, फिर लिपिड बाई लेयर के नीचे वापस प्रोटीन का लेयर है। मतलब प्रोटीन, फिर लिपिड बाई लेयर, फिर प्रोटीन। इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है?
इनके बीच बीच में डार्क जो स्पॉट्स दिए गए हैं आपको, दे आर F1 पार्टिकल्स। जो डार्क स्पॉट्स है दे आर F1 पार्टिकल्स, ठीक है। F1 पार्टिकल मतलब जो हम इसकी बात कर रहे थे, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना योर ऑक्सीजोम्स, वो डार्क स्पॉट में आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, उसका भी हम ये इंडिविजुअल स्ट्रक्चर देखेंगे अभी। सो दे आर योर F1 पार्टिकल्स। और उसके बाद जो नीचे कंटिन्यूअस ग्रे कलर के डॉट्स दिखाए गए हैं आपको, दे आर योर रेस्पिरेटरी चेन एंड एंजाइम्स। वो क्या है आपके रेस्पिरेशन के एंजाइम्स हैं। क्रेब्स साइकिल में जो अलग अलग एंजाइम्स यूज़ होती हैं वो एंजाइम्स यहाँ पर बताई गई हैं। अब नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ क्या बताया गया है, वही F1 पार्टिकल्स जो ऊपर डार्क स्पॉट में दिखाया था उसी का यहाँ पर नीचे अरेंजमेंट दिखाया गया है। तो नीचे की तरफ देखो F1 पार्टिकल्स आपको बताए गए हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का क्रिस्टे, ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, तो यहाँ पर चीज़ें हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इस स्पेस को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। और वहाँ पर आपका जो स्पेस लिखा है ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे के आगे जो स्पेस लेबलिंग दिया है, दैट स्पेस इज नथिंग बट इट कंटेन्स मैट्रिक्स। यहाँ पर जो ऐसे स्पेस लिखा हुआ है, दैट स्पेस इज नथिंग बट इट कंटेन्स व्हाट? मैट्रिक्स। और अभी हमने देखा कि इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है? DNA, RNA, 70S राइबोसोम्स एंड डिफरेंट प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ओके, सो ये था आपका पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का एकदम एक छोटे से पार्ट को जूम करके स्ट्रक्चर दिखाया। माइटोकॉन्ड्रिया वैसे तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके छोटे से पार्ट को जूम करके स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ठीक है। हमने देखा इनिशियली, ओके। तो आपको ये जूम किया हुआ स्ट्रक्चर समझ में आया। अब देखते हैं ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ओके। अब देखो, ये आपका सिंगल ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर है। ये सिंगल ऑक्सीजोम के स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि हमको एक हेड दिखाया जा रहा है, बीच में जो पेडिसल लिखा हुआ है दैट इज योर स्टॉक, और नीचे जो बेस है दैट इज द फुट ऑफ द ऑक्सीजोम्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजोम। अब थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी में हमको क्या बताया जा रहा है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेयर्स न्यूमरस पार्टिकल्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये आपका समझो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं ये इनर मेम्ब्रेन का इतना पार्ट जूम करके दिखाती हूँ, तो समझो ये मैंने पार्ट जूम कर दिया। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड बाइलेयर्स होती है और ऑक्सीजोम्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीजोम्स के स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस ऑक्सीजोम के स्ट्रक्चर को हमने अभी जूम करके देखा। सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेयर्स न्यूमरस पार्टिकल्स सच एज ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स के बहुत सारे नाम हैं। हम उसको F1 F0 पार्टिकल भी बोलते हैं। उसको जिस साइंटिस्ट ने बनाया था उनके नाम से भी ये पार्टिकल जाना जाता है, दैट इज फर्नांडिस मोरैन पार्टिकल्स, या इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। आपको ये चारों नेम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से आपको इसका डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन फर्नांडिस मोरैन पार्टिकल्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स। देखो, दो चीज़ें बहुत कॉमन हैं जो पूछी जा सकती हैं, या तो F1 F0 पार्टिकल के नाम से शॉर्ट नोट आएगा, या ऑक्सीजोम के नाम से शॉर्ट नोट आएगा, या फिर रेयरली माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अगर ये तीनों में से कोई भी वर्ड पूछा गया है, मतलब आपको ये पैराग्राफ लिखना है। सो इट कंटेन्स मेनी पार्टिकल्स, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स मेनी पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजोम्स विच इज ऑल्सो नोन एज F1 F0 पार्टिकल्स एंड अदर नेम्स। ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ हेड। अभी हमने डायग्राम देखा था कि हर ऑक्सीजोम पार्टिकल में क्या होता है? एक हेड होता है, एक स्टॉक होता है और एक फुट होता है। दिस इज द फुट, दिस इज द स्टॉक एंड दिस इज द हेड, ठीक है। तो एक हेड होता है, एक स्टॉक होता है और एक फुट होता है। इसको पेडिसल भी बोलते हैं या पेडिकल, व्हाटएवर यू वांट टू से। ऑल राइट, सो ईच पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ हेड एंड स्टॉक और फुट। हेड दैट इज द लॉलीपॉप रीजन। ये जो हेड वाला रीजन होता है ये लॉलीपॉप जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं F1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजोम। ये आपका ऑक्सीजोम का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? ऑक्सीजोम का। ऑक्सीजोम में जो F1 F0 हमने नाम दिया ना, तो इसके हेड वाले पार्ट को F1 बोलते हैं और फुट को F0 बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर? द हेड और F1 लॉलीपॉप हेड फेसेस टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। ये जो हेड होता है, ये हेड अंदर की तरफ होता है, मैट्रिक्स की तरफ, क्योंकि ये आपका क्रिस्टे है। यहाँ पर आपके जो हेड हैं ये मैट्रिक्स की तरफ हैं, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ है। सो द हेड फेसेस टूवर्ड्स द मैट्रिक्स
एंड फुट इज एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन। और ये जो फुट होती है, ये फुट कहाँ पर होती है, ये यहाँ पर होती है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होती है। एम्बेडेड होना मतलब फिक्स होना। सो जो हेड है वो मैट्रिक्स की तरफ है और हमारे ऑक्सीजोम का जो फुट है, जो बेस है, वो इनर मेम्ब्रेन के साथ चिपका हुआ है। ओके, सो द फुट इज एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन। हेड एक्ट्स एज एन एंजाइम एटीपी सिंथेस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो एटीपी बनाने में मदद करते हैं, और इस हेड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस हेड को क्या बना देती हैं, इस हेड को बना देती हैं एटीपी सिंथेस एंजाइम। इस हेड को क्या बना देती हैं वो, एटीपी सिंथेस एंजाइम। मतलब हमारा ये जो हेड है वो किसके जैसा फंक्शन करता है, इट फंक्शंस एज एटीपी सिंथेस एंजाइम एंड फुट एज प्रोटॉन चैनल। और हमारा ये जो फुट था, ये जो फुट है, ये किसके जैसा काम करता है, इट वर्क्स एज प्रोटॉन चैनल। मतलब जब आप एटीपी प्रोड्यूस करते हो ना, तो बहुत सारा सोडियम और पोटेशियम अंदर बाहर होता है, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ट्रांसफ़र होते रहता है। तो वो हाइड्रोजन, पोटेशियम या फिर जो भी आपके प्रोटॉन्स हैं वो अंदर या बाहर कैसे जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ फुट। किसकी मदद से अंदर बाहर होते हैं, फुट की मदद से। और मेन एंजाइम कौन सा है एटीपी बनाने के लिए, हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनती है, एनर्जी इज नथिंग बट एटीपी। और एटीपी बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो कौन सी है, एटीपी सिंथेस। और ये एटीपी सिंथेस कहाँ है, इट इज़ प्रेजेंट इन द हेड ऑफ द ऑक्सीजोम्स। कहाँ पर है ये, इट इज़ प्रेजेंट इन द हेड ऑफ द ऑक्सीजोम, या ऐसा बोल सकते हो कि हेड ही एटीपी सिंथेस है। ठीक है, ऑक्सीजोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटॉन पंपिंग एंड एटीपी सिंथेसिस। क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि ये जो ऑक्सीजोम है, ये ऑक्सीजोम क्या करता है, इसमें एटीपी सिंथेस एंजाइम है, इसीलिए एटीपी सिंथेसिस करेगा। और इसमें प्रोटॉन चैनल है, तो ये किसी भी प्रोटॉन को, मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या बाहर रिलीज करेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने कि आपका जो ऑक्सीजोम है, ये ऑक्सीजोम कैसा फंक्शन करता है, इट फंक्शंस एज प्रोटॉन पंपिंग, मतलब वो प्रोटॉन को अंदर बाहर डालने में हेल्प करेगा, और एटीपी सिंथेस एंजाइम है इसीलिए एटीपी बनाने में हेल्प करेगा। तो आपका बेसिकली जो मेन एम था कि आपको प्रोटीन मिलना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया से, तो माइटोकॉन्ड्रिया से प्रोटीन नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी मिलना चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए। तो वह एनर्जी किसके वजह से हमको सक्सेसफुली मिलती है, ऑक्सीजोम के वजह से। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर लेयर में जो ऑक्सीजोम्स होते हैं, जिनमें एटीपी सिंथेस एंजाइम और प्रोटॉन चैनल होता है, उसके वजह से हमें सक्सेसफुली एनर्जी मिलती है, और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ओके, ऑक्सीजोम्स के सारे नाम याद करना मत भूलो, ठीक है। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल के बारे में अंडरस्टैंड किया है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगुलर रहेगा तो उसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, मतलब अगर एक माइटोकॉन्ड्रियन होगा तो माइटोकॉन्ड्रियन, और अगर एक से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियन की बात कर रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया। रिमेंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है, टू मेक एनर्जी। और एनर्जी किसके वजह से बनती है, एटीपी सिंथेस एंड प्रोटॉन चैनल। और ये एटीपी सिंथेस और प्रोटॉन चैनल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजोम में। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बनाता है एनर्जी, क्योंकि उसमें ऑक्सीजोम्स है। सो डिड यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजोम्स, क्योंकि ऑक्सीजोम के ऊपर 2 मार्क का आंसर आपको पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस द डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजोम एंड ऑल्सो यू अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड इट वेरी मच इन डिटेल। फिर भी अगर आपको आज के सेशन में कुछ भी डाउट होगा या कोई भी क्वेरी होगी, देन फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन अवर कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, अपने रिव्यूज़ को हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लॉकडाउन में शायद उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए। और अगर आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैक जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हैव फन लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। So stay tuned, see you soon with the new concept. Thank you.